ये कुरूप लड़की को अचानक पता चला वो ऑनलाइन गायब करोड़पति औरत से एकदम मिलती है। पहले उसे लगा कि आंखों का धोखा है, भाई को दिखाया, दोनों को एक साहसी ख्याल आया, अगर कुरूप लड़की उस अमीर औरत बन जाए, उसके पति से पैसे ले ले तो जिंदगी सेट हो जाएगी। भाई ने फौरन उसके लिए भूरी कॉन्टैक्ट लेंस खरीदी, उसकी नीली आंखें ढक दी। अब वो उस अमीर औरत जैसी लगने लगी। शाम को वो पुलिस स्टेशन पहुंची, रोते हुए कहा कि वो 5 साल से अगवा हुई करोड़पति है। जब उसका अमीर पति आया, उसे देखते ही खुशी से बोल नहीं पाया, फौरन घर ले गया, उसे नौकरों की तरह खाना परोसा। कुरूप लड़की को लगा कि उसकी एक्टिंग कमाल है, लेकिन अगले दिन ननद को शक हुआ। वो चाय में कभी चीनी नहीं डालती थी, लेकिन कुरूप लड़की ने चीनी डाल दी। और सबसे बड़ी बात, जो औरत छेद से डरती थी, उसकी नाक में छेद था। सवालों के जवाब में उसने कहा, अगवा होने से उसकी याददाश्त खराब हो गई, छेद उसने गायब होने से पहले करवाया था। पति को सरप्राइज देना चाहती थी। ननद को लगा कि शायद वो गलत सोच रही है, लेकिन अगले दिन क्रेडिट कार्ड बनवाते वक्त उसे हैरानी हुई। जो हमेशा बाएं हाथ से साइन करती थी, अब दाएं हाथ से साइन कर रही थी। उसे शक हुआ। उसने फौरन अपने अमीर भाई को बताया, लेकिन भाई बोला कि उसने जरूर गलत देखा। ननद ने पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाया, कहा कि भाभी अगवाकर्ताओं का हुलिया बताते वक्त हर बार फिल्मों के विलेन जैसा बताती है, कुछ छिपा रही है। लेकिन अमीर ने भरोसा रखा, कहा कि 5 साल तक साथ सोया हूँ, क्या उसे गलत पहचानूंगा? फिर उसने ननद और इंस्पेक्टर के शक एक कागज पर लेकर चुपके से कुरूप लड़की को दे दिया। उसे देखते ही वो डर गई, भाई से मिलने पहुंची। उसने भाई से पूछा कि तुमने क्यों नहीं बताया? वो बाएं हाथ से लिखती थी, मैं फंसते फंसते बची। भाई बोला कि उसे पहले ध्यान नहीं था। सावधानी के लिए वो अमीर का ड्राइवर बन गया और घर में दाखिल हो गया। उस दिन कुरूप लड़की कुछ जरूरी कागज चुरा लाई, लेकिन देखा कि ये चेक नहीं थे, पैसे नहीं निकाल सकती। भाई ने कहा कि फिर ढूंढो। अभी ननद अचानक आ गई। वो छत पर पहुंच गए, दोनों जल्दी से कोने में छिप गए, लेकिन ननद उनके सामने आ गई। जैसे ही मुड़ने वाली थी, अमीर ने उसे कुछ काम के लिए बुला लिया। इस तरह दोनों बच गए। लगा कि खतरा टल गया, लेकिन नहाने के बाद कुरूप लड़की को याद आया, उसने कॉन्टैक्ट लेंस बेडरूम में छोड़ दी थी और वहाँ अमीर बैठा हुआ था। उसने दांत भींचकर चुपचाप कोशिश की, बड़ी मुश्किल से लेंस तक पहुंच गई, लेकिन मुड़ते वक्त डिब्बा जमीन पर गिर गया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन अमीर ने ध्यान नहीं दिया, वो ईयरफोन लगा रहा था। कुरूप लड़की ने राहत की सांस ली। अगले दिन उसने अमीर का भरोसा जीतने की कोशिश की, लेकिन ननद का शक कम नहीं हुआ। वो हर रात इंस्पेक्टर से मिलती, भाभी को नकली साबित करने की बात करती। उस रात अमीर बाहर गया, उसने फोन करके कहा कि तरीका मिल गया, भाभी की पीठ पर एक निशान है, बस एक नजर देख ले, सच पता चल जाएगा। भाई ने सुनकर डर से कांपना शुरू कर दिया। टॉयलेट का बहाना बनाकर गाड़ी से उतरा, कुरूप लड़की को फोन लगाया, लेकिन वो सो रही थी, फोन नहीं उठा। उसे मजबूरी में अमीर के साथ घर लौटना पड़ा। सुबह कुरूप लड़की की आंख खुली तो ननद और पुलिस दिखे। उसे कुछ समझने का मौका मिले, उससे पहले उसे पकड़कर कपड़े उतारे, लेकिन ननद चौंक गई। भाभी की पीठ पर सचमुच निशान था, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तभी अमीर घर आ गया। कुरूप लड़की रोते हुए उसकी बाहों में समा गई। ननद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने होटल में खाना खिलाकर माफी मांगी और इंस्पेक्टर से केस बंद करने को कहा। अमीर ने खुद खाना बनाया। कुरूप लड़की ने फौरन माफी दे दी। अमीर ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। कुरूप लड़की ने दोनों भाई बहन का भरोसा जीत लिया। जल्द ही उसे बड़ी दौलत मिलने वाली थी, लेकिन उसे क्या पता कि अमीर उसकी सच्चाई जानता था। पहली मुलाकात में ही समझ गया था, क्योंकि उसकी असली बीवी 5 साल पहले बेवफाई की वजह से उसके हाथों मारी जा चुकी थी। गुनाह छिपाने के लिए उसने अपनी शानदार कुकिंग से बीवी को ठिकाने लगाया और इंस्पेक्टर की शादी में परोस दिया। वो खाना उसकी कुकिंग का शिखर बन गया। आज तक इंस्पेक्टर उस स्वाद को भूल नहीं पाया। और कुरूप लड़की का साथी भी बाहर कुछ काम से भेजा गया था। शायद अब तक उसका एक्सीडेंट हो चुका है और कुरूप लड़की, अमीर ने उसके लिए एक खतरनाक प्लान बना लिया।